नजरें मिलाइए सातवां सत्र है और आज जो है महाराज मुझे अब एहसास हो रहा है कि यहाँ के श्रोता लोग सुरीले भी हैं, बहुत सुरीले श्रोता है। ठाकुर जी की कृपा से ये संयोग बन जाता है, साथ में कहीं सत्र चलता है तो सभी लोग सुर में हो जाते हैं। गाता तो हर कोई है जी, गोविंद के लिए जो काल है उसका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से मेरे साथ बोलो, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। सजाइए अब आप अपने हाथ से इसको सजाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। नजरें मिला के शाम जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के शाम जरा
भगवान का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जो वणिक वर्ग के लोग हैं वो तमाम पान, इलायची, लौंग इत्यादि लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान को निवेदन कर रहे हैं। एक बात आपसे बताऊं, सत्ता परिवर्तन की लहर जो है, जो बाजार में रहते हैं उनको पहले पता चल जाती है और उसी प्रकार से उनका व्यवहार भी होने लगता है। जान गए कि अब कंस के दिन लग गए हैं, अब गोविंद का आगमन हो रहा है, तो गोविंद से जिसकी सत्ता उससे जान पहचान बनानी नहीं चाहिए। व्यापारी होते हैं तो सभी लोग भगवान का स्वागत करते हैं। गोपियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। निवेदन आपसे करूं, एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, सखी देखना ये कन्हैया मेरे को देख रहे हैं। एक ने कहा, सखी ने कहा कि अरे तुझे तो देख ही रहे, मुझे भी देख करके मुस्कुरा रहे थे। तीसरी ने कहा, अरे तुम्हें देख के मुस्कुरा, मुझे तो कुछ संकेत भी कर रहे थे। जितनी गोपियां हैं सभी को गोविंद ने देखा है। गोविंद की आंखों की विशेषता है। हमारे कन्हैया की दृष्टि की विशेषता का वर्णन करते हुए संतों ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। मिश्र जी, भगवान के नेत्र जो है ना, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। बड़ा आनंद आता है जब ऐसे दिव्य श्रोता विराजमान हो। हमारे मुख्य हमारे भारत सिंह जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, मुझे पता है। और मुंबई में हमारी जितनी भी कथाएं होती हैं, आप हर कथा में आपकी हाजिरी लगती है। हमारे परम अभिन्न हैं श्रीमान अवधेश सिंह जी, आपके आप परम मित्र हैं और वही हेतु बना है आपसे जुड़ने का, सेतु का जो निर्माण हुआ, मुंबई की कथाएं ही सेतु बनी। लेकिन वहां पर श्री राम कथाएं हुई और यहाँ पर कृष्ण कथा है। सच बताऊं, राम कृष्ण में बहुत भेद नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। इतना ही तो अंतर है। मिथिला में राम जी ने किसी को नहीं देखा और मथुरा में श्याम जी ने किसी को नहीं छुआ, सबको देखा। और सिर्फ देखा ही नहीं, न जाने क्या क्या संकेत। आंखें ही तुम्हें ठाकुर की। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। गोविंद की आंखें कैसी हैं? एक तो अमृतमयी दृष्टि है, एक तो विषैली दृष्टि है और एक बिल्कुल लालिमा लिए हुए मनोहारी दृष्टि, मतवारी दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, विषभरी दृष्टि और मतवाला कर देने वाली दृष्टि। तीन प्रकार की दृष्टि। अच्छा, रंग कैसा है? श्वेत श्याम रत्नार। जो अमृतमय दृष्टि है उसका रंग श्वेत, जो विषभरी दृष्टि है उसका रंग श्याम, और जो दीवाना बना देने वाली दृष्टि है बिल्कुल रत्नार, लालिमा छाई हुई। अच्छा, तीनों का प्रभाव कैसा है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। प्रभाव जियत मरत झुकी झुकी परत। अमृतमय दृष्टि से अगर किसी को ठाकुर निहार ले तो वो मुर्दा भी जी जाए, और विषैली दृष्टि से किसी को निहार दे तो जिंदा भी गोविंदाय नमो नमः। और रत्नार अगर मतवारी दृष्टि से देख लिया
तो झुकी झुकी परत भगवान के सम्मुख पिछ जाए। ये ठाकुर जी के दृष्टि का चमत्कार है। जही चितमत एक बार गोविंद मात्र निहाल। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्याम सुंदर के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। बाल वालों ने कहा कि कन्हैया भैया कोई रिश्तेदारी है क्या जो तुम्हारे ऊपर बड़ा स्वागत हो रहा है, तुम पर लोग फूल बरसा रहे हैं, खूब स्वागत कर रहे हैं। गोविंद ने सभी से कहा कि अरे मेरे खास मामा जी हैं कंस, इसलिए इतना स्वागत हो रहा है। बालों ने कहा कि भैया अगर पहले बताए होते कि मामा जी के यहाँ चल रहे निहाल चल रहे हैं तो हम भी नई वाली बगलबंदी पहन करके आते। अब पुराने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के चले आए। ब्रजवासियों की एक पहचान होती है जी, कपड़े बहुत सुंदर पहनते हैं। जो ब्रजवासी होते हैं कपड़े बहुत सुंदर पहनते हैं। और दूसरी क्या विशेषता है, माथे पर चंदन भरपूर लगता है। चंदन की कोई दिक्कत नहीं, पूरा गलछप्पा संप्रदाय ही है, पूरा गाल तक चंदन लगाते हैं, पोतते हैं। और तीसरी विशेषता क्या है, गले में बढ़िया सुंदर माला होनी चाहिए। ग्वालों ने कहा कन्हैया अगर हम जानते कि मामा जी अगर चलना है तो नई वाली बगलबंदी पहन के चलते, अब तो इसी कपड़े में चले आए, अब क्या करें। गोविंद ने कहा चिंता मत करो। एक धोबी जा रहा था जो कंस का धोबी था, महाराज कंस के कपड़ों को लेकर के जा रहा था। और भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा उसके गट्ठर में तमाम राजसी कपड़े थे, गोविंद ने रोका है, मामा जी सुनना। धोबी ने घूम करके देखा कौन मामा बनाने चला आया। घूम के देखा तो गोविंद को कहा मामा जी ये कपड़े हमें आप दोगे हमारे ग्वाल सखाओं को पहनने के लिए, तुम कौन हो। कहा जिसके कपड़े आप लेके जा रहे हो यहाँ के राजा कंस, वो हमारे खास मामा जी हैं। धोबी समझ गया कि कंस इनको मारने के लिए बुलाया है। धोबी ने डांटते हुए कहा अरे निरंतर गऊ चराने वाले, गऊ के पीछे डंडा लेकर के भागने वाले बनवासी, ख्वाब देखते हो महाराज कंस के कपड़ों को पहनने के लिए, भाग जाओ, नहीं तो जो काम महाराज कंस करेंगे वो काम हम ही कर देंगे। इतना सुनना था। एक 5 वर्ष के ग्वाले ने कहा कन्हैया कैसा बोलना ये, इसको पुतना वाला हाथ दिखा दे, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा दिखा दो, कहा दिखा दे। और गोविंद ने एक थपाक खींच करके मारा, और जैसे खींच करके मारा वैसे ही सिर धड़ से अलग होकर महाराज आश्चर्य मच गया, अरे भैया गजब हो गया, हाथ में तलवार फिट करके आया है लाला। जितने धोबी थे सब कट्ठर फेंक फेंक करके वहां से 9 2 11। भगवान श्याम सुंदर ने गट्ठर को खोला और कहा भैया अपने अपने पसंद के सब लोग कपड़े उठा उठा करके पहन लो। अब कपड़े तो बड़े सुंदर थे, राजसी कपड़े थे, लेकिन अब 1 हाथ 1.5 हाथ के ग्वाले और 5 हाथ के कपड़े पहन तो लिया,